ठीक है, कि हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी तक पढ़ा, ठीक, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने आइसोलेटेड चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को देख लिया। उसके बाद डाइपोल के कारण 3 केस हुआ। केस 1, जब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, दूसरा होगा जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और तीसरा क्या होगा कि थीटा का कोई भी एक वैल्यू, ठीक है, थीटा का कोई भी वैल्यू जो कि 90 और 0 के बीच में हो। ठीक है, तो ये 0 डिग्री के लिए हुआ ये वाला केस, ठीक है, सॉरी ये 0 डिग्री के लिए नहीं है, ये 90 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर लिखा हुआ है उस पर। ठीक, तो ये जो केस हो गया ये हो गया आपको परपेंडिकुलर के लिए, ये हो गया एक्सियल के लिए, और ये जो केस है थर्ड केस, ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड केस, और ये जो हो गया ये थर्ड केस है। याद रखिएगा कंपटीशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, क्या होता है वैल्यू हमारा E इज इक्वल टू, क्या होता है वैल्यू बताइए। ठीक, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट ले लेते हैं, और बस ये याद रखना है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई RQ। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिएगा कि जब डाइपोल से किसी डिस्टेंस पे हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q ऑफ डिस्टेंस हो जाता है, यानी कि E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RQ है। तीनों केस में देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बहुत सिंपल है। RQ का मतलब क्या हुआ कि R का अगर थोड़ा सा भी वैल्यू बढ़ेगा तो समझिए RQ जो है वो 3 पावर हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ड्रास्टिकली घटेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, डाइपोल की वजह से जब डिस्टेंस पे जाते हैं तो RQ का मतलब क्या हो गया कि थोड़ा सा भी, अगर थोड़ा सा भी हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा भी R का वैल्यू अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा वो ड्रास्टिकली घटता है। फिर मैंने आप लोगों को रिंग की वजह से पढ़ाया है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो रिंग की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो यहाँ होगा ये हमने पढ़ाया था कि R क्या है, रेडियस ऑफ रिंग है, और x क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड, देखिए यहाँ पे ये R क्या है, रेडियस है, और ये x क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट। सब लोग को याद है ये बताइए, क्लास में याद करना है, बात के लिए नहीं छोड़ना है। समझ में आ रहा है? जिसको भी डाउट हो प्लीज एक बार क्वेश्चन राइज कर देना, बिकॉज हम लोग बहुत जल्दी पोटेंशियल स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम चाहते हैं पोटेंशियल को स्टार्ट करने से पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है ये सब बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो नीट या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा हम आपको हिंट कर देंगे, स्टार मार्क लगा लीजिएगा, ये आपके कॉम्पिटिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मैंने बोला था इसको याद करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो फॉर्मूलेज है ना, आप नहीं मानेंगे कि छोटे छोटे एग्जाम्स में डायरेक्टली सिर्फ इक्वेशन पूछ लेता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सिग्मा क्या है, यहाँ पे हमने बोला सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी। देखिए अगर हम रिंग की बात करेंगे तो रिंग का एरिया क्या हो जाएगा, A, ठीक है, और इस पे चार्ज कितना है, Q। ठीक, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन A। क्या मैंने पढ़ाया था आप लोगों को सरफेस चार्ज डेंसिटी, पढ़ाया था, बताइए। और उसी सरफेस चार्ज डेंसिटी का एप्लीकेशन यहाँ पे मिलेगा, इसलिए यहाँ पे आपको डायरेक्टली Q नहीं मिलेगा, आपको सिग्मा मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लोग किसी सरफेस एरिया की बात करते हैं किसी चार्ज के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, चार्ज नहीं लेते हैं, चार्ज की डेंसिटी को लेते हैं। उससे क्या होता है, हमारे लिए उसको अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये समझ में आ गया सिग्मा क्या है। बाकी तो आप समझ रहे हैं, एक्स को भी समझ रहे हैं, क्या है एक्स, सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट का डिस्टेंस है, और आर क्या है बाबू, तो आर रेडियस ऑफ द डिस्क है, यहाँ पे रिंग नहीं है डिस्क है। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, हम लोग इनफाइनाइटली शीट की वजह से आप कैलकुलेट करना चाहो तो आप गॉस लॉ को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, गॉस का जो लॉ है, गॉस का लॉ जो है वो सिर्फ एक मेथड है, एक शॉर्ट ट्रिक है।
किस चीज के लिए शॉर्ट ट्रिक है? टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वेरी इफिशिएंट मैनर फॉर एनी रैंडम बॉडी। तो हमें बस इतना याद रखना है कि शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड अगेन अगर इस पूरे शीट का एरिया ए हो जाए और इस पूरे शीट पे चार्ज क्यू हो जाए तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन ए हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो सिग्मा दिया हुआ है वो क्या है बाबू, बताइए? जो सिग्मा दिया हुआ है वो क्या है हमारे लिए? वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं, ठीक है। तो हम लोग इनफाइनाइट शीट की वजह से भी, और कैपेसिटर में इसको बहुत यूज करेंगे, याद रखिएगा कैपेसिटर में हर जगह, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 पाई बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज। मतलब एक तो लाइन चार्ज है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लैम्डा। हम जानते हैं कि अगर इस पूरे का लेंथ एल होता और इस पे चार्ज अगर क्यू होता तो लैम्डा की वैल्यू क्या होता बाबू? क्यू इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द रड। क्या मैंने आपको पढ़ाया हुआ है लीनियर चार्ज डेंसिटी? और देखिए यही लीनियर चार्ज डेंसिटी आपका यहाँ पे पुट किया हुआ है। और आर क्या है आपका? इस लाइन चार्ज यानी कि लीनियर चार्ज से जो डिस्टेंस है उसको हमने आर लिया हुआ है। तो इस तरह के इक्वेशंस को बहुत जरूरी है आपको क्या करना, याद करना, तभी आपसे क्वेश्चन। मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो दो ही तरह के होते हैं। वहां अगर कॉन्सेप्ट अगर यूज करने के लिए आपको अगर कहेगा तो वहां कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ आप मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पार्ट में आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अप्लाई करने में आता है। नेक्स्ट, अगर कोई फाइनाइट चार्ज हमारा, ये मैंने आप लोग को क्लास के अंदर प्रूव करके नहीं दिखाया, लेकिन हम यहाँ पे आपको इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो सपोज करो कि ये कोई लाइन चार्ज है, फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब जो लेंथ है इसका क्या होगा? फिक्स होगा, 5 मीटर, 10 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, इस तरीके से। तो ठीक है, ये फाइनाइट रॉड जब होगा एक लाइन सेगमेंट की तरह, इसका 2 एंड पॉइंट होगा, है ना? 2 एंड पॉइंट तो होगा ना, बताइए? अगर 2 एंड पॉइंट होगा, ठीक है, तो उस 2 एंड पॉइंट को हम लोग कंसीडर करेंगे। ओके फाइन, कर लिया दोनों एंड पॉइंट को कंसीडर। अब जो है इस एंड पॉइंट से सपोज करो कि हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड P पे निकालना है। तो ये जो पॉइंट होगा, इससे जो P का डिस्टेंस होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा, होगा ना? तो इसको हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है, क्या ये इस P पॉइंट से जब इसके इन पॉइंट को हम लोग कनेक्ट करेंगे, समझ रहे मेरी बात? जब इस P पॉइंट से इसके इन पॉइंट को हम लोग कनेक्ट करेंगे तो बताइए तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा कि नहीं, अल्फा। उसी तरीके से इस P पॉइंट को अगर दूसरे इन से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, बीटा। और उसी में अब देखिए यहाँ पे दो चीज दिया है, एक तो परपेंडिकुलर बोला है और एक पैरेलल बोला है। ये कौन समझाएगा हमको? ये पैरेलल का मतलब क्या हो गया और परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, बताइए? बताओ बताओ। नीट के जो भी एस्पिरेंट हैं इसका प्रूफ भी आपको जानना है, क्योंकि प्रूफ जानने से क्या होता है कि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। बोर्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो भी लोग कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, दिस इज इम्पोर्टेंट, और इसका प्रूफ भी हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है? अल्फा समझ रहे हैं, बीटा समझ रहे हैं, ठीक है? आप जानते हैं कि किसी भी चार्ज के परपेंडिकुलर और पैरेलल का मतलब क्या है। हम इस पे भी बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बोर्ड के भी बच्चे हैं। तो जो नीट वाला स्पेशल बैच है वहां पे हम इस चीज को एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन नीट वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, ये दो चीज आपको याद होना चाहिए। मैंने शीट आप लोग को सेंड कर दिया हुआ, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, स्फेरिकल शेल। शेल का मतलब क्या होता है? हॉलो। शेल का मतलब क्या होता है? हॉलो, यानी कि एक शेल है,
ठीक। तो इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग नॉर्मली भी निकाल सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसके बाहर में हम लोग को क्या निकल लेना पड़ेगा, गॉस लॉ के हिसाब से अगर चलेंगे तो एक क्या लेंगे बताओ अंकिता, गॉसियन सरफेस ले सकते हैं ना, एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे तो इस गॉसियन सरफेस से ही सारा क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये बताइए अगर नहीं समझिएगा तो दिक्कत होगा। एक शेल है, कैसा शेल है, तो हॉलो सेल है, ठीक है। हॉलो सेल है तो उसमें चार्ज कहाँ पे है, तो उसके सरफेस पे चार्ज है, कहाँ पे है, सरफेस पे चार्ज है, ठीक है। तो हम लोग इसके डेरिवेशन वाले पार्ट में नहीं जाते हैं, इसके कारण जो रिजल्ट है उस पे चलते हैं। तो अगर किसी हॉलो स्फीयर पे सरफेस पे चार्ज है, चार्ज का अमाउंट कितना है Q और उसका रेडियस कितना है R, ठीक है। अगर ये दोनों है तो देखिए इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड, इवन ऑन सरफेस ऑल्सो, ठीक है, इवन ऑन सरफेस ऑल्सो, ठीक है। हम लोग क्या निकाल सकते हैं बताइए, फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इनसाइड का मतलब है कि ये जो यहाँ पे कहीं पे ये पॉइंट होगा तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस होगा यहाँ का r, स्मॉल r, इसके लिए ये बात कर रहा है, ठीक। ऑन द सरफेस का मतलब हो गया कि ये जो होगा स्मॉल r इज इक्वल टू r हो जाएगा, एंड आउटसाइड द सरफेस का मतलब हो गया कि यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। तो 3 केस आता है इसमें, कितना आता है, 3 केस आता है, समझ में आ रहा है सब लोग को। तो 3 केस में क्या होगा, एक इनसाइड, एक ऑन द सरफेस और एक आउटसाइड द सरफेस। तो देखो इनसाइड जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 0 हो, कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। और ऑन द सरफेस आउटसाइड और r इज इक्वल टू का मतलब क्या हो गया, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ऑन द सरफेस। ये जो दोनों केस है इसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन। दिक्कत है, ठीक। तो ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड वाले बच्चे जो भी है इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। लास्ट टॉपिक हमारा इसमें जो फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है वो रखना है सॉलिड की वजह से। हमने आपको बताया था कि अगर ये सॉलिड है तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा V, और इस पे चार्ज अगर हम मान लेते हैं Q, ठीक। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/V। क्या बताया था मैंने आप लोगों को, बताया था। तो देखो तो यहाँ रो यहाँ भी यूज किया गया है और रो यहाँ भी यूज किया गया। मैंने आपको बोला है कि जब हम लोग लीनियर पॉइंट चार्ज होता है ना वहां पे सिर्फ चार्ज का चर्चा होता है, बाकी हर जगह हम लोग चार्ज की डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो इसके कारण जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा होगा, क्या होगा, ρr/3 सिग्मा, ठीक है, 3 एप्सिलॉन नॉट। और जो आउटसाइड होगा वो हो जाएगा कितना, ρr/3 सिग्मा अपॉन r/स्मॉल r का। ये सिंपल फॉर्मूला है, इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं। अब क्या है कि ये फॉर्मूलाज आपको कब याद होंगे, ठीक है, आप रट के इसको कभी याद नहीं कर सकते, ये बात आप याद रखना। ये तभी याद होगा जब आप इसको अप्लाई करोगे, ठीक। तो अप्लाई करने के लिए मैंने इस शीट में आप लोग को क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। आप जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना आपको फायदा करेगा।